हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो फाइनली यहाँ पे मिल चुका है प्यारे स्टूडेंट त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का कंप्लीट पेपर मिल चुका है प्यारे स्टूडेंट। अभी अभी जो है आपका पेपर मिला है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप कंप्लीट पेपर आपको बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट 18 टोटल 18 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर आपको बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो भी आपको बताया जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी का रट लीजिए प्यारे स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रट लीजिए। यहाँ पे 10वीं वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, तो 10वीं वाले स्टूडेंट इस पेपर को रट लीजिए प्यारे स्टूडेंट, कंप्लीट पेपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर्स इसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जितने वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो एक बार जो अपन स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट कंप्लीट पेपर देखते हैं यहाँ पे कि हथेली शब्द प्रयुक्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सरसों के लिए, अलसी के लिए, चना के लिए, अरहर के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे माई की बगिया तपोभूमि है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पुलत्य ऋषि की, कपिल ऋषि की, विश्वामित्र ऋषि की, मार्कंडेय ऋषि की, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके आया है कि कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता, कोलरा, टैक्स, पीलिया, मलेरिया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना है, तो मृण शिल्प, हस्तशिल्प, काष्ठ शिल्प, ताम्र शिल्प। कंधे डालना का अर्थ है तो आत्मनिर्भर, कृतज्ञ, पराजित होना, ताकतवर, ठीक है। तो पेशेंट कंप्लीट पेपर जो है आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट है यार, एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार स्टूडेंट। बहुत जो है मेहनत से जो आपका पेपर यार ये मिला है, ठीक है। और आपको कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के पेपर्स भी इसी तरीके से जो है इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं पेशेंट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि जो है आपको यहाँ पे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मिलेंगे। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, घीसा पाठ किस विधा से लिया गया है, ठीक है। घीसा पाठ जो वो किस विधा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए प्रश्न की, अरुण किस प्रदेश का राजकुमार था। अरुण जो था वो किस प्रदेश का राजकुमार था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वनवासियों का जीवन कैसा होता था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 आपके आया है कि जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भूकुटी चढ़ाना, आरती के लिए ढूंढना। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तिमिर का और सीमित का, ठीक है, तिमिर का और सीमित का। प्रश्न नंबर 8वां क्या आया है आपके कि माटी वाली के बिना टिहरी सर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था। माटी वाली के बिना टिहरी सर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता था, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 आपके आया है कि बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे। प्रश्न नंबर 10वां है कि कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी की जिस तरह सीख दी गई वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, समय में विचार विमर्श कर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 आपके आया है प्रश्न की महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा। प्रश्न नंबर 12वां है कि विंध्यन्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया। पेरेंट इनके आंसर जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइए क्या इनको आंसर आपको चाहिए, क्या हर एक क्वेश्चन के आंसर अगर आप खुद से तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर इनके तैयार हमें करने हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां आया है कि कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। प्रश्न नंबर 14वां देखिए, मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा था और पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 15वां है कि निम्न गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। देखो गद्यांश की अगर प्रसंग सहित व्याख्या पूछे ना कभी भी, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए पेशेंट, ठीक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश है ये कौन से पार्ट से लिया गया है, ठीक है। पार्ट का नाम अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपको मतलब 1 नंबर तो उसमें मिल गया है, ठीक है। अगर बाय द वे आपको पार्ट का नाम नहीं पता है कि कौन से पार्ट से है, तो आपको सिंपल ये लिख देना है प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक का तो नाम याद ही होगा, पाठ्यपुस्तक जो भी नाम हो उससे लिया गया है, और इसमें जो है लेखक ये इन बातों को बता रहा है, ठीक है। इनमें पढ़ लेना है एक बार गद्यांश को, इसमें क्या हाईलाइट है वो आपको लिख देना, और फिर आपको व्याख्या में जो है क्या करना है कि लेखक, अगर गद्यांश है तो लेखक कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, अर्थात अगर मैं अपने कंधे डाल दूं तो गजब हो जाएगा, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, ठीक है, जमाने का दौर बंद हो जाएगा। तो लेखक अपनी ताकतवर जो है ताकत को यहाँ पे दिखा रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा है, ऐसे कुछ जो है आप जोड़ तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, तो आपको जो है यहाँ पे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंटों के लिए जिनको याद नहीं रहता, उनको संदर्भ नहीं आता है, ठीक है, कैसे करना है, तो उन स्टूडेंटों के लिए ये जो है तब रामबाण तरीका होने वाला है एग्जाम में नंबर लाने के लिए। अगला देखो प्रश्न नंबर 16वां क्या है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या व विशेष लिखिए। तो प्रसंग
पद्यांश में भी आपको यही तरीका सेम अपनाना है। अगर आपको मान लीजिए याद ही नहीं है, अगर आपको आ रहा है नहीं है तब की बात है, अगर आ रहा है तब मत ना अपनाना ये तरीका, ठीक है। तब तो आपको जो राइट है इसका वही आपको लिखना है, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका कि आपका नाम अतुल है, ठीक है, आपका नाम क्या है, अतुल है, ठीक है। अगर मान लीजिए राहुल है तो आपको अतुल मानना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप सीमा भी हैं तो भी आपको अतुल मानना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी के लिए अतुल ही है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं लड़का हैं जो भी हैं सभी के लिए आप अतुल ही हैं, एग्ज़ाम में तो सभी के लिए अतुल हैं, तो अतुल ही आपको नाम लिखना है। आप नगर पालिका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आप अपने क्षेत्र में फैली महामारी के रोकथाम हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और इसके अथवा में आया है कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक नियंत्रण लाउड स्पीकर को रोक लगाने हेतु जिलाध्यक्ष धमतरी को एक पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 18 निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पेशेंट इन सभी के पेपर्स, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन अगली वीडियो में जो आपकी अलग सब्जेक्ट है उसका भी जो है अपन पेपर देखने वाले हैं पेशेंट, ठीक है। तो आप जो है यार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो है यहाँ पे जो आगे आने वाली जितने वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसके लिए जो आपको बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना है, ठीक है। तो बेल का नोटिफिकेशन यार उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके पेशेंट। और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पेशेंट, ठीक है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताने कि आंसर इनके चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहिए, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं पेशेंट फिर से इसी होश हम जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।